नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अमेरिका के एक पादरी ने इसी साल 14 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उस पादरी ने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला होने वाला है और उस हमले के दौरान गोली उनके कान को छेदते हुए निकल जाएगी। कमाल देखिए कि 4 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप पर ठीक उसी तरह हमला हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप पर हुए हमले की सच्चाई क्या है। इसी साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए चुनावी कैंपेन पर थे। बटलर में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। मंच के सामने तमाम रिपब्लिकन समर्थक मौजूद थी, जबकि स्टेज पर ट्रंप समेत उनकी हिफाजत में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट। अभी ट्रंप बोल ही रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। शायद एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूती हुई निकल गई थी। बोलते बोलते ट्रंप को एहसास हुआ कि शायद उनके कान में कुछ हुआ है। अचानक जब वो अपना हाथ कान की तरफ लेकर के जाते हैं तो हाथों में खून नजर आता है। खून देखते ही ट्रंप नीचे की तरफ झुकते हैं। सीक्रेट सर्विस के लोग चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे, पर गोलियां अब भी चल रही थी। समर्थक चीख चिल्ला रहे थे। जिस जगह ट्रंप की ये चुनावी रैली थी वो पूरी तरह से एक खुली जगह थी। मंच के पीछे की जगह एक बड़ा सा वेयर हाउस यानी कि गोदाम, बाईं तरफ भी एक गोदाम नुमा जगह, जबकि मंच के दाईं तरफ फैक्ट्रियां हैं। जिस तरह से ट्रंप के दाएं कान पर गोली लगी थी उससे सीक्रेट सर्विस को फौरन अंदाजा हो गया था कि शूटर दाईं तरफ ही है और दाईं तरफ से आड़ लेकर शूट करने की ऊंची जगह बस यही फैक्ट्री हो सकती है। सीक्रेट सर्विस और बाकी स्टाफ की एक टीम ट्रंप को फौरन कड़ी सुरक्षा में लेकर अस्पताल की तरफ भागती है, जबकि सीक्रेट सर्विस की दूसरी टीम उस फैक्ट्री की तरफ जहां से गोली चली थी। सीक्रेट सर्विस के वहां पहुंचते ही एक बार फिर से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार गोलीबारी सीक्रेट सर्विस और शूटर के बीच हो रही थी। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज़ शांत हो जाती है और फिर ऐलान होता है कि कुछ पल पहले ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए और हमलावर को मार गिराया गया। ट्रंप का निशाना लेकर उनकी तरफ कुल 8 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस हमले में ट्रंप के एक समर्थक की मौत हो गई। मंच पर जिस जगह डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे और जिस जगह से शूटर ने उन पर गोली चलाई थी, उन दोनों के बीच की कुल दूरी 137 मीटर थी। जाहिर है इतनी दूरी से सटीक निशाना या तो किसी स्नाइपर गन या फिर असाल्ट राइफल से ही लगाया जा सकता था। इत्तेफाक से शूटर की मौत के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल गया। उसके पास से असाल्ट राइफल AR-15 बरामद हुई। इस असाल्ट राइफल से 400 से लेकर 600 मीटर तक की दूरी पर निशाना बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। असाल्ट राइफल एक बार में कई राउंड गोलियां दाग सकती है। FBI के मुताबिक इस राइफल से पहली बार में शूटर ने 3 राउंड गोली चलाई थी। कान में गोली लगने की वजह से जब ट्रंप झुके, इसके बाद उसने 5 राउंड और फायर किया। शायद ये असाल्ट राइफल ही था जिसने ट्रंप की जान बचा ली। एक्सपर्ट की माने तो जिस दूरी और जिस हाइट पर शूटर मौजूद था, वहां से अगर असाल्ट राइफल की जगह वो कोई भी सामान्य स्नाइपर गन का इस्तेमाल करता तो निशाना चूकने की गुंजाइश ना के बराबर होती। दरअसल राइफल के चेंबर में एक साथ कई गोलियां होती हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि स्नाइपर गन से एक बार में एक ही फायर किया जा सकता है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी और निशाना चूकने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर शूटर अच्छा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए एक बार फिर से इस पूरी जगह और इसके इर्द गिर्द की हर चीज़ पर बारीकी से बात करते हैं। जगह जगह कुछ एम्पी थिएटर जैसे नजर आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने के साथ साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास हमेशा सुरक्षा का एक जबरदस्त घेरा होता है। इस घेरे में सीक्रेट सर्विस के कुल 75 लोग होते हैं। सीक्रेट सर्विस के अलावा वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की लोकल पुलिस और FBI की सुरक्षा भी उन्हें हासिल होती है। अमूमन अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति जब कभी इस तरह किसी पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं तो फिर आगे पीछे या दाएं बाएं की खुली जगह ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद हर ऊंची बिल्डिंग और रिहायशी इलाका हो तो घर की छत पर बाकायदा स्नाइपर तैनात किए जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह कि ट्रंप जिस मंच पर भाषण दे रहे थे उसके ठीक पीछे मौजूद गोदाम की छत पर स्नाइपर तैनात थे। यहाँ तक कि मंच की तरफ बने इस गोदाम को भी सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा में घेर रखा था। लेकिन मंच की बाईं तरफ 137 मीटर दूर इस फैक्ट्री या इसकी छत पर कोई स्नाइपर तैनात नहीं था। शायद सीक्रेट सर्विस को यकीन ही नहीं था कि इतनी दूरी से कोई ट्रंप पर निशाना लगा सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह जगह को जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया था। ट्रंप आमतौर पर अपनी सभाओं में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी भाषण देने के लिए वो अपनी बातें या पॉइंटर पहले से ही तैयार रखते हैं। लेकिन पेंसिल्वेनिया की इस सभा में उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सभा स्थल पर आने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपसे सीधा संवाद करूंगा। और इत्तेफाक से
उन्होंने ये बात कही और तभी एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। जानकारों का कहना है अगर ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे होते तो उनका भाषण सीधा फोकस टेलीप्रॉम्प्टर पर होता और उनका सिर एक जगह पर स्थिर होता, जिससे गोली चलती तो सीधे उनके सिर में लग सकती थी। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर न होने की वजह से वो अपने सामने की तरफ बैठे लोगों से अलग अलग मुख्तिब होने के लिए अपना सिर बार बार घुमा रहे थे, जिससे हमलावर का निशाना चूक गया और गोली सिर में लगने की जगह कान को छूती हुई निकल गई। तस्वीरों से साफ जिस वक्त ट्रंप के कान में गोली लगी ठीक उसी वक्त उनका सिर घूमा था। जैसा कि होता है, ट्रंप के ऊपर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में इल्जामों का दौर भी शुरू हो गया। चुनाव इसी साल नवंबर में है और मुकाबला जो बाइडन और ट्रंप के बीच ही है और इस हमले के लिए दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। खास सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी चर्चा है कि आखिर गोली कान को छूकर कैसे निकल गई। मतलब इशारों में ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए खुद ट्रंप ने ही खुद पर हमला करवाया, जबकि रिपब्लिकन समर्थकों का कहना है कि ट्रंप पर यह हमला बाइडन प्रशासन ने करवाया है। पर सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है।